जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिनों से हम ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए बता रहे थे, तो हमने कहा कि बता दें। तो आज का जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा और केवल एक ही चीज़ पे आधारित है, स्वामित्व के पट्टे। ठीक है। तो स्वामित्व के पट्टों पे जो दुरुस्ती है इस तरीके की, एक दुरुस्ती हमारे पास है ना, एसडीएम कोर्ट की दुरुस्ती है ये इस तरीके की, है ना। एसडीएम कोर्ट से आदेश हुआ था कि जो शासकीय चढ़ गया है उस शासकी को शपथकर्ता के मकान और प्लॉट खसरा नंबर इतने पे, रकबा इतने पे, लंबाई चौड़ाई इतने वर्ग फुट में 2 कमरे ये वगैरह वगैरह से निवासरत है, तो कृपया कर वो शासकी को निजी किया जाए। ठीक है। तो इस तरीके का ये देखिए प्लॉट भी था और इसमें प्रॉपर दावा पत्ती वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई थी, तो इसको सुधार किया गया। अब बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि क्या स्वामित्व पे ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ऐसा एक सर्कुलर आया था शुरू में ही कि स्वामित्व के पट्टे आवंटन के बाद इसका सर्कुलर ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास भी वो सर्कुलर अभी वर्तमान में नहीं है, वरना मैं सर्कुलर आपको दिखाता और पढ़वा देता, है ना। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि बाद की जो कार्यवाहियाँ होंगी वो सामान्य खसरों की तरह, सामान्य भू अभिलेखों की तरह होंगी। इसीलिए इसमें 2 तरीके की कार्यवाहियाँ होती हैं। पहली कार्यवाही जो नॉर्मल खसरों में होती है, मतलब पहली और दूसरी दोनों कार्यवाही जो नॉर्मल खसरों में होती है। पहली तो है यदि कोई व्यक्ति बेच रहा है अपने प्लॉट्स को, तो कुछ लोगों की कुछ ज़िलों में साइबर तहसील के माध्यम से वो प्लॉट्स आ रहे हैं, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब वो हो जा रहे हैं। दूसरी चीज़, एक तो नामांतरण हो गया, यानी कि है ना, कि नामांतरण है, किसी के नाम पे कोई मकान है आबादी के अंदर, स्वामित्व के अंदर कोई मकान है, तो उस पर यदि फौती उठानी है तो ये देखिए अपन धीरे से जाएंगे नामांतरण पे। यहाँ पर हमने नामांतरण बंटवारा क्लिक किया, नवीन आवेदन पे क्लिक किया। ठीक है। यहाँ पर अपन क्या डाल देते हैं, एक आदेश। ठीक है। आज है कि मत का एक आदेश हमने उठाया, यहाँ से हमने एक आदेश डाला, अपलोड किया, ये ऑर्डर हमने डाल दिया, ऑर्डर अपलोड हो गया। अब यहाँ पर हम गांव चुन लेंगे, ये देखिए गांव चुना। अब आपको क्या चुनना है इसमें, इसमें आपको चुनना है ये प्लॉट संख्या, है ना। यहाँ नहीं चुनना है, यहाँ चुनना है। जैसे ही आप प्लॉट संख्या चुनेंगे ये देखिए प्लॉट आ गए। ठीक है। ये दाएं हाथ पे जो दिख रहा है वो ब्लॉक है, आबादी का नंबर, और बाएं हाथ पे जो दिख रहा है वो संख्या, खसरा नंबर है। तो हम जैसे इस पे 84 पे चुनेंगे, देखिए आपको इसमें निजी बस आएंगे, सरकारी नहीं आएंगे, सरकारी के लिए यहाँ जाना है। ठीक है। तो जैसे हमने 92 नंबर चुना, ये आ गया 92 नंबर। विवरण देखें, ये देखिए इस तरीके का 1500 ब्लॉक नंबर है, 92 इसका प्लॉट नंबर है ना। KYC इसकी हो चुकी है, आवासीय है। इसको क्लिक करके आप इसका खसरा देख सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए खसरा दिख रहा है, 65 स्क्वायर मीटर का खसरा है, इस व्यक्ति के नाम पर है। ठीक है। ये अब हमको इसको क्या करना है, नॉर्मल जैसे हम करते हैं, ये उठाया हमने इसका। यदि हमको स्थानांतरण करना है, स्थानांतरण, और किसी ने बंटवारा करवा दिया तो बंटवारा। ठीक है। ये हो गया स्थानांतरण, ओके करके नीचे आ गया। ये इसका नाम था, इसके नाम की जगह पे हम किसी और का नाम जोड़ देंगे। मान लीजिए जैसे फौती है तो फौती में नाम, क्रय विक्रय है तो उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का नाम जोड़कर यहाँ पर हम इसको नॉर्मली जैसे नामांतरण के केस करते हैं, ये नवीन खाता, है ना, और ये अद्यतन या स्थानांतरण कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इसका नाम केवल हिंदी में, इंग्लिश में किया, एड्रेस सेव किया, वर्ग सेव करें, ये आ गया। ठीक है। ये आया, इसको ये अलॉट किया। इस तरीके से किसी का भी नाम, कितने भी नाम जोड़ सकते हैं, उस हिसाब से इसमें हिस्से बन जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति का नाम था, फौती उठाना है, इसको इससे लिंक कर देंगे, ये आ गया है, ये सेव कर देंगे, सेव करके यहाँ जमा करें कर देंगे। ठीक है। तो ये जमा करें करने से ये हो जाएगा इसका नामांतरण। तो ये हो गया निजी का। सेम आता है हम यदि शासकीय प्लॉट की बात करें, शासकीय प्लॉट है, उसमें मान लीजिए पंचायत चढ़ा हुआ है, पंचायत की जगह हमको कुछ और चढ़ाना है। ठीक है। ठीक है। ये देखिए ये हमने चुना, यहाँ पर ऑर्डर अपलोड किया, ये ऑर्डर अपलोड हो गया। ये आए हम यहाँ पर कहाँ, ये प्लॉट नंबर में गए, ये शासकीय, देखिए केवल शासकीय प्लॉट आ रहे हैं इसमें।
ठीक है, ये हमने चुना, ये विवरण देखें, है ना। ये अप्रूवल के लिए कहाँ जाएगा, एसडीएम में, एसडीएम के पास जाता है। ठीक है, जब भी शासकीय भूमि का वो होगा नामांतरण, वो कहाँ जाएगा, एसडीएम के पास। ठीक है, ये हमने भूमि स्थानांतरण कर दी। अब ये शासकीय है, इसका आप खसरा देख सकते हैं, आप देखना चाहो तो ये देखो, भूमि स्वामी अद्यतन में जाकर, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं खसरा, ये खसरा देखे में हमने क्लिक किया, ये खसरा शासकीय वर्ग मीटर अन्य लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको इस पे भूमि स्वामी जोड़ना है, ये हमने क्लिक किया, शासकीय या शासकीय संस्था, संस्था पे क्लिक किया, और जो भी होगा यहाँ पर जैसे शासकीय संस्था चुन लिया हमने, संस्था का नाम ये देखिए, ये एमपीवी का क्वार्टर बना है, आंगनवाड़ी का कुछ बना है, पंचायत भवन का कुछ बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ से ये चुन के इसको हम दर्ज कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, इसको हम रद्द कर देते हैं, तो ये भी हो गया हमारा रद्द। ठीक है, ये हो गए हमारे जो स्वामित्व के पट्टे हैं, उन पर 2 कार्यवाहियाँ। अब जो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही है वो है भू अभिलेख अद्यतन। ठीक है, इसका परिमार्जन भी कर सकते हैं, इस पे चाहें तो यहाँ से अपन ये देखिए अधिकार अभिलेख देखना चाहें आप आबादी का, तो इस तरीके से ये देखने के लिए मिल जाएगा आपको आबादी का अधिकार अभिलेख, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, जैसे ई बस्ता मिलता है वैसे ही। ठीक है, अब हम आते हैं भू अभिलेख अद्यतन। भू अभिलेख अद्यतन क्यों, मान लीजिए जैसे ये वाला हमारा आदेश था, हम ये वाला आदेश देख रहे हैं, जो हमारा कहाँ चला गया, हमारा आदेश ये है। ठीक है, ये जो आदेश देखने को हमको मिल रहा है, ये वाला आदेश। ठीक है, इस आदेश में शासकीय को निजी किया है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सेम प्रोसेस है, नवीन आवेदन। नवीन आवेदन पे जाकर हमने क्या किया, जिला चुन लिया, एसडीएम कोड चुन लिया। ठीक है, ये देखिए कोड चुन लिया, यहाँ पर प्रकरण क्रमांक डाल दिया, आज चुन लिया। ठीक है, वर्ष, आदेश दिनांक, अपलोड किया ऑर्डर, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने जाकर चुना प्लॉट, ये हमने प्लॉट चुन लिया, प्लॉट में हमने कोई भी खसरा चुन लिया, ये विवरण देखें। अब मान लीजिए हमको इसमें क्या करना, सबसे पहले हम इसमें करना चाह रहे हैं भूमि स्वामी विवरण, भूमि विवरण। ठीक है, तो विवरण संशोधन में ये क्लिक किया, ये आ गया। अब हमको इसका एरिया भी कम करना है और इसका ज़मीन को निजी से शासकीय बनाना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमने क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, और ये आ गया यहाँ पर क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर को हम क्या कर रहे हैं 40, ये हमने 40 वर्ग मीटर कर दिया। ठीक है, भूमि प्रकार निजी था, हमने निजी को क्या कर दिया, शासकीय कर दिया, ये देखिए गवर्नमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ और कोई चेंज हमको करना होगा तो हम वो कर सकते हैं, टिप्पणी लिखी और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब यदि मान लीजिए हमको इसके भूमि स्वामी विवरण संशोधन करना, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए साइड में ये खुल गया, यहाँ पर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, विवरण संशोधन में इसका नाम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो भी इसमें अपडेट करना होगा हमको वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। ठीक है, दिनेश की जगह रमेश लिखना है, मनोज लिखना है आदेश के बाद, तो यदि कोई आदेश हुआ है तो हम ये कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको भी रद्द। ये तो था निजी से शासकीय वाला। अब हम देख लें शासकीय से निजी, सेम प्रोसेस है, यह शासकीय, ये हम गए, एसडीएम कोर्ट का ऑर्डर है, एसडीएम अच्छा वर्ष 25-26 ऑर्डर अपलोड, ये ऑर्डर आ गया, अपलोड हो गया, यहाँ पर गए, ये ऑर्डर चुना, ये है प्लॉट। ठीक है, 137 नंबर का प्लॉट है, ये चुन लिया हमने। ठीक है, 137 वर्ग मीटर का है, इसका खसरा देख लेंगे, खसरे में क्या लिखा है ना, मान लीजिए धोखे से छूट गया सरकारी। अब ये यहाँ पर किसी का निजी मकान है, तो इसको ये करेंगे भूमि विवरण संशोधन, ये देखिए एरिया हमको चेंज नहीं करना, हमको केवल क्या चेंज करना, शासकीय को निजी, तो शासकीय से हमने क्या क्लिक कर दिया, निजी,
ये यहाँ हम भेज देंगे। अप्रूवल के लिए कहाँ चला जाएगा, तहसीलदार महोदय के पास, तहसीलदार महोदय से शासकीय होने के कारण ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अप्रूवल के लिए। तो ये इस तरीके से अब आप स्वामित्व के पट्टों पे भी सेम सुधार कर सकते हैं ना। हम ये रियल टाइम डेटा उठाकर आपको दिखा रहे थे। ये प्राइवेट निजी या निजी सरकारी हम कर सकते हैं आसानी से। इसका एरिया बदल सकते हैं इस प्लॉट का। ये जो हमने बताया है ये सामान्य खसरों पर भी लागू होता है एज इट इज़, यानी कि हम कोई नॉर्मल खसरे का भी यहाँ पर खसरा चेंज कर सकते, एरिया चेंज कर सकते हैं, उनमें हम खसरा नंबर भी बदल सकते हैं, उनका भूमि का उपयोग बदल सकते हैं। ये उपयोग का टाइप जैसे यहाँ पर है, ये देखिए उपयोग का प्रकार हम बदल सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट करेंगे तो चैरिटेबल है, कमर्शियल है, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल है, जो भी होगा उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको हम कर देते हैं रद्द, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया रद्द। तो अब आप समझ गए होंगे आसानी से हम स्वामित्व के पट्टे कैसे और सुधार सकते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी। तो हमको ध्यान रखनी है केवल कि उसका जब स्वामित्व हुआ है, जब इसमें दावा आपत्ति हुई है, तो बिना सक्षम अधिकारी के इस पर कोई भी चेंज ना करें, कोई भी आदेश के बिना किसी की अनुमति के इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करें। जब प्रॉपर सक्षम अधिकारी से आदेश हो जाए तभी केवल इसको चेंज करें। दूसरी चीज़, एक बार आदेश का अवलोकन जरूर कर लें, जिस आदेश में, जिस पुराने पत्र में लिखा हुआ है कि स्वामित्व के कोई भी पट्टों पर, स्वामित्व के जो दिए गए जो अधिकार दिया जा रहा है उन आवासीय भू अधिकार पत्रों पर, उन स्वामित्व के संपत्ति पर नॉर्मल खसरों की तरह कार्रवाई की जा सकेगी। तो पहले वो आदेश जरूर ढूंढ लें, उस आदेश के बाद ही कुछ करें। यदि आपको वो आदेश मिल जाए तो कृपया कर मुझसे भी शेयर करें हमारे टेलीग्राम पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे आप उसको शेयर कर सकते हैं ताकि हम वो और लोगों को भेज सकें, दिखा सकें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।